Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, as you know, we have completed and discussed the 7 chapters in your computer. And I hope you all have done it in your book. Okay, you have revised that chapters. Today I'm going to start the 8th chapter, chapter number 8, that is the formatting text in MS Word. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि MS वर्ड में किस तरीके से एडिटिंग वगैरह करना है, ठीक है, कैसे टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, वर्ड्स के टूल्स क्या क्या हैं. आज हम सीखेंगे कि हाउ यू विल गोइंग टू ब्यूटिफाई योर डॉक्यूमेंट. कितना अपने डॉक्यूमेंट को आप सुंदर बना सकते हैं MS वर्ड में. ठीक है, एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने टाइप अप किया है उसमें, ठीक है, आपके MS वर्ड में, तो उस डॉक्यूमेंट को आप कितना सुंदर, उसका प्रेजेंटेबल कितना अच्छा हो सकता है, प्रेजेंटेशन कितना अच्छा हो सकता है, कितना सुंदर उसको बना सकते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग. ठीक है, तो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट इन MS वर्ड. ठीक है, तो बच्चों फॉर्मेटिंग मीन्स ब्यूटिफाइंग योर डॉक्यूमेंट बाय अप्लाइंग वेरियस फीचर्स प्रोवाइडेड बाय MS वर्ड. मीन्स फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कितना सुंदर बना सकते हैं, है ना, किसके द्वारा, बाय यूजिंग द वेरियस फीचर. बहुत सारे टूल्स और फीचर्स दिए हैं, ठीक है, MS वर्ड में. जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ योर टेक्स्ट. जो भी आपने लिखा है, जो भी आपके टेक्स्ट है, उन टेक्स्ट के चेंज शेप को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. उनके साइज को भी आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ योर टेक्स्ट. और यू कैन हाईलाइट द इंपॉर्टेंट टर्म्स बाय यूजिंग द बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन ऑप्शन. कभी कभी होता है ना, कोई आप पैराग्राफ लिख रहे हो, उसके बीच में कोई लेटर बहुत ही डार्क कलर का होता है, बोल्ड होता है, हाईलाइट होता है, हाईलाइटेड होता है, तो वो चीज़ आप इस MS वर्ड से कर सकते हो, है ना. कोई वर्ड है या कोई लाइन है जिसको आपको बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है, या उसको अंडरलाइन, उसके नीचे लाइन होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप MS वर्ड में कर सकते हैं. ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट. यस बच्चों, आप अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, है ना, मज़ेदार चीज़. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं बच्चों MS वर्ड में. आप जैसे चाहे अपने डॉक्यूमेंट्स को कलरफुल बना सकते हैं, उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना. आप उसको लेफ़्ट एंड राइट सेंटर्ड कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को किधर राइट सेंटर्ड चाहिए कि लेफ़्ट सेंटर्ड चाहिए, है ना, या सेंटर में चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से क्या कर सकते हैं. इवन अगर आप चाहें तो यू कैन ऑल्सो नंबर अ लिस्ट और बुलेट इन ए डिफरेंट स्टाइल. मतलब आप जो भी पैराग्राफ अगर लिख रहे हैं, अगर आप उसको नंबर वाइज करना चाहते हैं, है ना, पॉइंट वाइज करना चाहते हैं, तो पॉइंट से पहले बुलेट्स लगाते हैं, है ना, एक नंबर लिस्ट लगाते हैं. तो वो सारी चीज़ भी आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में यहाँ पे कर सकते हैं इन MS वर्ड. ठीक है, तो एक एक करके आज देखते हैं बच्चों कि कैसे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. सबसे पहले बात करेंगे फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज. ठीक है, फॉन्ट्स क्या होता है, फॉन्ट्स आर द डिफरेंट शेप्स. फॉन्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं या स्टाइल्स होती हैं, है ना, दैट कैन बी अप्लाइड टू द लेटर्स. जो भी आपने लेटर्स लिखे हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है टू द प्रिंसिपल, तो टू द प्रिंसिपल ये सब क्या है, ये सारे लेटर्स हैं इसमें. अब इन लेटर्स को आपको क्या करना है, इसके फॉन्ट को, यानी जो भी फॉन्ट है किस टाइप का लिखा हुआ है, उसके शेप को, उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज से, है ना. तो फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ अ टेक्स्ट. मीन्स आपने जो भी लिखा है उसका आपका प्रेजेंटेशन किस टाइप का होगा, कैसा होगा. जैसे अभी आप देखो, ये जो आप देख रहे हो पेज आपके सामने जो खुला हुआ है, इसमें ऊपर का पैराग्राफ देखो ब्लैक में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज है ये थोड़ा सा बड़ा है और ये कलरफुल भी है ना. तो इस तरीके से चीज़ें आप चेंज अपने टेक्स्ट में भी, अपने डॉक्यूमेंट्स में भी कर सकते हैं फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज से, है ना. तो ये जो फॉन्ट एंड फॉन्ट साइजेस हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट. यानी जब टेक्स्ट को आप प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो उसके प्रेजेंटेशन में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कितना सुंदर आप अपने टेक्स्ट को बना सकते हैं. एंड बच्चों यू नो, टेक्स्ट कैन बी सेंट इन डिफरेंट फॉन्ट्स. दे कैन बी सेट इन डिफरेंट फॉन्ट्स फॉर मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव एंड कैन ऑल्सो बी मेड स्मॉलर एंड बिगर एज नीडेड. मीन्स आप अपने टेक्स्ट को, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स में चेंज कर सकते हैं और उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं. कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आप वहाँ पे स्मॉलर और बिगर अपने टेक्स्ट को बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं. आप जिस तरीके से चाहे उसको कर सकते हैं. तो ये बात थी बच्चों फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज़ की. ठीक है,
तो अब किस तरीके से हम फॉन्ट चेंज करेंगे ये भी सीखते हैं, ठीक है। देखो, फॉर चेंजिंग द फॉन्ट, हाईलाइट द टेक्स्ट दैट हैज टू बी गिवन अ न्यू फॉन्ट। आपको क्या करना है, जो भी आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो जिस भी टेक्स्ट को, जिस भी लाइन को या जिस भी पैराग्राफ को आपको हाईलाइटेड करना है, क्या करना है, उसको हाईलाइटेड करना है ना। तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। जो भी आपको फॉन्ट जो चेंज करना है या जिसके फॉन्ट को आपको अट्रैक्टिव बनाना है, उसको हम क्या करेंगे, पहले हाईलाइट करेंगे टेक्स्ट को, ठीक है। उसके बाद आप फॉन्ट टैब पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, यू विल क्लिक ऑन द फॉन्ट टैब, देन select the desired font. What you have to do, select the desired font. जैसा फॉन्ट आपको चाहिए उस तरीके से आप फॉन्ट टैब से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। किस किस टाइप का, आपको बहुत सारे इसमें फॉन्ट दिए रहते हैं। जो डिज़ाइन, जो स्टाइल आपको चाहिए वो स्टाइल पे आप चूज करेंगे और आपका जो हाईलाइटर और सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो उसी में क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, है ना। You can also set the font by selecting the desired font from the font tab before you start typing. आप ये भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट को आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर फॉन्ट में ही पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट टाइप हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, उसके लिए बच्चों, ठीक है, उसके लिए आप पहले से ही क्या कर सकते हैं, उस फॉन्ट को सेट कर सकते हैं। यानी टाइप करने से पहले ही उस फॉन्ट को आपने सेट कर दिया और सेट करने के बाद उसको सेव कर दिया। अब जितना भी आप डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे वो सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट वो उसी फॉन्ट में क्या होगा, टाइप होगा, है ना। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन ये है कि आप जो है क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं और बीच में आपको याद आया कि नहीं ये वाली लाइन को कुछ अलग फॉन्ट में होना चाहिए, तो उस समय भी आप क्या कर सकते हैं, उसको हाईलाइट करेंगे, फॉन्ट टैब में जाएंगे और वहाँ से जैसा आप चाहते हैं वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपका जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फॉन्ट स्टाइल्स की, है ना, कि जो आपका फॉन्ट की स्टाइल्स क्या क्या हो सकता है। देखो, यू कैन एम्फसाइज द टेक्स्ट बाय गिविंग इट इफेक्ट्स लाइक बोल्ड फेस, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन, ठीक है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार बच्चों टूल है। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने जो आपका फॉन्ट है उसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे बच्चों, देखो इसके लिए 3 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका बोल्ड फेस, दूसरा है इटैलिक्स एंड द थर्ड वर्ड इज व्हाट, अंडरलाइन, ठीक है। तो तीनों में क्या डिफरेंस होता है और क्या होता है ये आइए देखते हैं। फर्स्ट जो है यानी जो बोल्ड फेस होता है आपका, ओके, द बोल्ड फेस मीन्स द डार्कनिंग द टेक्स्ट टू इट ड्रॉ अटेंशन टू द टेक्स्ट, है ना। जैसे आप, मैंने अभी बताया कि कोई चीज़ आप लिख रहे हो, आप कुछ टाइप कर रहे थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आपने पैराग्राफ टाइप किया, उसमें आपको ये लग रहा है कि जो आपने फर्स्ट वर्ड लिखा है पैराग्राफ का, ठीक है, वो बोल्ड होना चाहिए। बोल्ड का मतलब वो डार्क, वो बाकी सारे जो आपने जो वर्ड्स हैं उनसे डार्क होना चाहिए, है ना। तो तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोल्ड फेस का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर लाइन या वो पर्टिकुलर पैराग्राफ आप बोल्ड होना चाहिए, यानी बहुत ही डार्कर होना चाहिए, थोड़ा बड़ा, थोड़ा डार्कर, है ना, तो उसके लिए आप बोल्ड फेस टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इटैलिक्स, ठीक है। इटैलिक्स क्या होता है बच्चों, इटैलिक्स अफेक्ट स्लैंट्स द टेक्स्ट अ लिटिल टुवर्ड्स द राइट, है ना। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो एकदम सीधा लिखते हैं कॉपी में, कुछ बच्चे थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, जो इटैलिक्स है ये आपके जो भी वर्ड आपने टाइप कर रखा है कंप्यूटर में उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, समझ में आ रहा, राइट साइड में थोड़ा सा क्या कर देगा, ये स्लैंट कर देगा, थोड़ा सा तिरछा कर देगा, स्लैंट लाइन बना देगा। अभी आप देखो जो पैराग्राफ, जो लाइन आपको दिख रही है आपके इसमें कंप्यूटर में या मोबाइल में, वो एकदम सीधी सीधी है। अब इसको थोड़ा सा टिल्ट करके टेढ़ा अगर करना हो तो आप किसका यूज़ करेंगे, इटैलिक्स का यूज़ करेंगे, है ना। तो इटैलिक्स क्या करता है, आपके लेटर्स को थोड़ा सा टिल्ट कर देता है, राइट साइड में थोड़ा सा स्लैंट कर देता है, ठीक है। सो इटैलिक्स अफेक्ट स्लैंट्स द टेक्स्ट अ लिटिल टुवर्ड्स द वर्ड राइट साइड। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है आपका अंडरलाइन। बाय अंडरलाइन यू कैन ड्रॉ अ लाइन बिलो द टेक्स्ट टू मेक इट नोटिसेबल,
है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड या कोई भी आपने लाइन, है ना, या इवन कोई भी पैराग्राफ अगर है और उसको आप क्या करना चाहते हैं, उसको उसके नीचे आप लाइन खींचना चाहते हैं, है ना, जिससे वो नोटिसेबल हो सके, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज व्हाट, अंडरलाइन, है ना। तो बाय अंडरलाइन यू कैन ड्रॉ अ लाइन बिलो द टेक्स्ट टू मेक इट नोटिसेबल, है ना। आप क्या कर सकते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, अंडरलाइन फॉन्ट का यूज़, अंडरलाइन टूल का यूज़ करके, है ना, आप किसी भी अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये 3 यहाँ पे जो टूल्स थे वो मैंने आपको बताया। पहला बोल्ड फेस, जिससे आपने लेटर को बोल्ड और डार्कर बना सकते हैं। इटैलिक्स, थोड़ा सा उसको टिल्ट कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं लेटर्स को। और तीसरा है आपका अंडरलाइन, यानी किसी भी वर्ड या लेटर के नीचे या लाइन के नीचे आप लाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही जब आप चेंजेस करते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट से तो बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है वो, है ना। सो टू चूज द स्टाइल, हाईलाइट द टेक्स्ट। अब इसमें से किसी भी स्टाइल को चूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने जो टेक्स्ट को हाईलाइट करना पड़ेगा, है ना। उस पर आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो आपका हाईलाइट हो जाएगा टेक्स्ट, एंड देन क्लिक ऑन द बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन बटन, व्हाटएवर यू वांट। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि किसी भी फॉन्ट को या किसी भी टूल को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ता है, उसको आप सेलेक्ट करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया बच्चों चेंजिंग द वर्ड स्टाइल्स। अब आते हैं चेंजिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों कि किस तरीके से आप अपने, है ना, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, टाइप किया है, उसके कलर को चेंज करना चाहते हैं। अभी आप देखो यहाँ ये ब्लैक में है ना, और बीच में ये जो चेंजिंग कलर ऑफ द टेक्स्ट ये रेड कलर में लिखा है ना। तो ये ब्लैक को आप रेड में कैसे कर सकते हैं, मीन्स हाउ विल यू चेंज द कलर, ठीक है बच्चों। आप किस तरीके से कलर को चेंज करते हैं। सो यू कैन चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट एज डिजायर्ड, जैसे आप चाहते हैं उस टाइप का कलर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या इसके ऑप्शन हैं, आइए देखते हैं। टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट सेलेक्ट द डिजायर्ड पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट। मैं यानी सेम वही थी, यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, उस टेक्स्ट को आपको क्या करना है बच्चों, पहले उसको सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सेलेक्ट द डिजायर्ड पोर्शन, जो भी पोर्शन आपको चेंज करना है जिसका कलर, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट को। उसके बाद आप जाएंगे कहाँ, फॉन्ट कलर आइकन, है ना। आप फॉन्ट कलर आइकन पे क्लिक करेंगे जाके, वेयर यू विल क्लिक, यू विल क्लिक ऑन द फॉन्ट कलर आइकॉन, ठीक है, ओके। आपने जो है फॉन्ट कलर आइकॉन पे क्लिक किया, नाउ यू विल सी अ वाइड रेंज ऑफ कलर टू चूज। अब आपको जैसे ही आप फॉन्ट कलर आइकॉन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, है ना, आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उसमें कलर्स दिखेंगे, वाइड रेंज ऑफ कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड सेलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस, और जो कलर आप चाहते हैं वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो भी आपका वहाँ पे जो पैराग्राफ होगा या जो डिज़ायर्ड पोर्शन होगा जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट का बच्चों कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है बच्चों। टेक्स्ट इफेक्ट क्या है, देखो टेक्स्ट इफेक्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर विच गिव्स द एनिमेटेड लुक टू द टेक्स्ट, ठीक है। जो टेक्स्ट इफेक्ट है ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है, और ये क्या करता है, इट गिव्स द एनिमेटेड लुक, ये आपके टेक्स्टों की एक एनिमेटेड लुक दे देगा, है ना। सो यू कैन गिव अ ब्लिंकिंग और अ शिमरिंग इफेक्ट टू द टेक्स्ट यूजिंग द टेक्स्ट इफेक्ट। आप अपने जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी आपने टाइप किया हुआ है ना, उसको आप ब्लिंकिंग या शिमरिंग इफेक्ट दे सकते हैं, है ना। सो यू कैन गिव अ ब्लिंकिंग और अ शिमरिंग इफेक्ट टू द टेक्स्ट यूजिंग द टेक्स्ट इफेक्ट, है ना। तो इस तरह इससे भी आप क्या कर सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है ये, थोड़ा एनिमेटेड टाइप का लुक जो है अपने टेक्स्ट को आप दे सकते हैं। तो इस टाइप का देने के लिए लुक, है ना, आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू एनिमेट। जिस भी टेक्स्ट को आप एनिमेट करना चाहते हैं, जिसमें एनिमेशन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, ठीक है। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड,
ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू। ठीक है, आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाकर के व्हाट विल यू डू, यू विल ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। यस, ओके, you will open the font dialog box from the format menu. And the third is choose the text effect tab. What will you do? You will choose the text effect tab. तो जैसे ही आप टेक्स्ट इफेक्ट टैब को करेंगे, ठीक है, आपके पास इफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, एनिमेटेड इफेक्ट्स आ जाएंगे, और जिस भी इफेक्ट को आप चाहते हैं सेलेक्ट करना, आप इजीली वहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन सेलेक्ट द इफेक्ट यू वांट टू अप्लाई। नोट में क्या है बच्चों लिखा है, यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ द टेक्स्ट एज प्रीव्यू बिफोर अप्लाइंग इट। यस, ये भी एक यहाँ पे फैसिलिटी है कि बिफोर अप्लाइंग, यानी उस एनिमेटेड को अप्लाई करने से पहले भी आप देख सकते हैं, है ना, कि वो किस टाइप का दिखेगा, है ना। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रीव्यू ऑप्शन होता है, तो इन प्रीव्यू ऑप्शन में जाकर के, ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपका जो भी आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे एनिमेटेड लुक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उसका प्रीव्यू ले सकते हैं, उसको पहले से देख सकते हैं कि वो किस टाइप का दिखेगा, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है देन यू कैन इंट्रोड्यूस इट। ओके, नेक्स्ट, टू क्रिएट बुलेट और नंबर लिस्ट। ओके बच्चों, सपोज यू हैव टू रिटन 10 यूजेस ऑफ कंप्यूटर। आपको 10, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंप्यूटर के 10 यूजेस लिखने, आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, है ना, डॉक्यूमेंट करते करते बीच में एक चीज़ आया, आपको क्या करना, वहाँ पे कंप्यूटर के यूजेस लिखने हैं, और आपको 10 यूजेस लिखने हैं, है ना। तो जो बुलेटिंग और जो नंबरिंग होती है, ये एक फैंसी वे है हाउ टू मेक द लिस्ट लुक इफेक्टिव एंड ईजी टू अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द पॉइंट्स इन अ प्लेन वे, है ना। आप जो है सपोज आपको उसको पॉइंट वाइज ही लिखना है, लेकिन पॉइंट वाइज आप लिख रहे हैं, है ना, वो एकदम प्लेन वे में लिख रहे हैं, उसके पीछे ना कोई नंबरिंग है, ना कोई बुलेटिंग है ना, कुछ भी नहीं है, तो वो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, प्रेजेंटेबल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है बच्चों, यहाँ पे बुलेट और नंबर लिस्ट होता है ना, और बुलेट्स और नंबर लिस्ट का यूज़ करके, है ना, आप उसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो, उसके पीछे बुलेट्स या कुछ इस टाइप के स्टाइल्स आ जाएंगे, बुलेटिंग स्टाइल्स आ जाएंगे। Okay, so the bulleting or numbering is the fancy way to make the list look effective and easy to understand instead of typing the points in a plain way. तो ये जो बुलेटिंग और नंबरिंग होता है, ये बहुत ही फैंसी वे है जिससे आपकी जो लिस्ट होगी वो बहुत ही इफेक्टिव लगेगी एंड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो बुलेट क्या है, बुलेट इज़ अ ग्राफिकल सिंबल। बुलेट क्या है बच्चों, बुलेट एक ग्राफिकल सिंबल होता है विच कैन बी यूज टू प्लेस of a number. A bullet is a word. It is a graphical symbol which can be used in a place of number. वो नंबर की जगह आप बुलेट्स का यूज कर सकते हैं, है ना। इफ़ यू वांट टू यूज द बुलेटिंग और नंबरिंग, है ना, अब देखिए अब कैसे उसको लेकर के आएंगे बुलेटिंग को। तो अगर आप बुलेटिंग एंड नंबरिंग को लाना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चूज द वर्ड फॉर्मेट बुलेट्स एंड नंबरिंग। आपको क्या चूज करना पड़ेगा, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा फॉर्मेट बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो जैसे ही आप फॉर्मेट बुलेट एंड नंबरिंग को क्या करेंगे, चूज करेंगे, वहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे बीच में आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आप जिस टाइप के बुलेटिंग या नंबरिंग आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ बुलेट्स इज एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो जो आपको 10 पॉइंट्स लिखने थे, आप देखो जो भी यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग इन स्कूल्स, तो इसके पीछे एक बुलेट लगा है, देख रहे हो आप, एरो टाइप का दिख रहा होगा थोड़ा सा, आप आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में देखो, है ना। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके पीछे भी देखो बुलेट लगा हुआ है ना। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन अ मेडिकल फील्ड, बुलेट लगा हुआ है। तो जो भी हमारे पॉइंट्स थे, हमको जो 10 यूजेस लिखने थे, उसको हम नंबरिंग ना दे करके हमने बुलेट्स दे दिया, अट्रैक्टिव लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना, और अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो इस तरीके से बच्चों क्या कर सकते हैं, इन बुलेट्स का
ठीक है, यूज़ कर सकते हैं और इसका अच्छा लगेगा, देखने में बहुत सुंदर लगता है ना। तो आप अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप ज़रूर इस सारे बुलेटिन वगैरह इंट्रोड्यूस करके अपने टेक्स्ट में देखें, है ना। जो भी चीज़ें आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसको अगर आपके पास है चीज़ें तो प्रैक्टिकली ज़रूर एक बार यूज़ करिए बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट, चेंजिंग द केस। देखो चेंजिंग केस बच्चों बड़ा एक इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है ना। क्या होता है इसमें, किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। सी, मोस्ट ऑफन आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट we realize that we want all the letters in a capital letters or we need to change it the other way round, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कुछ टाइप कर रहे थे, ठीक है, आपने एक पैराग्राफ टाइप कर लिया, फिर आपको अचानक लगा कि ओह शिट, इस पूरे पैराग्राफ को मुझे कैपिटल लेटर्स में टाइप करना था लेकिन मैंने स्मॉल लेटर में टाइप कर लिया है। अब उस केस में आप क्या करेंगे, सारा इरेज करेंगे आप पूरा? नो, है ना। जो भी आपने टाइप किया है उसको आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स में चेंज कर सकते हैं। उसी को नाम दिया गया है चेंज द वर्ड केस। समझ में आ रहा है? या आपने कैपिटल लेटर में टाइप किया हुआ है, अब आपको उसको क्या करना है, स्मॉल लेटर में टाइप करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। देयर इज एन ऑप्शन गिवन, ओके, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ व्हाट, चेंज द केस। सो change case option in format menu provide us this great feature to change the case of the word letters। हाँ बच्चों, ठीक है। तो जो चेंज केस ऑप्शन होता है, और ये चेंज केस ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, फॉर्मेट मेन्यू में मिलेगा, ठीक है। आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे एंड इट प्रोवाइड अस दिस ग्रेट फीचर टू चेंज द केस ऑफ द लेटर्स एट द साइड। और वहाँ जा करके क्या कर सकते हैं आप, अपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट चेंज किया लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें जो भी लेटर्स हैं उसका आप केस चेंज कर सकते हैं, यानी स्मॉल को कैपिटल में कर सकते हैं, कैपिटल को स्मॉल में कर सकते हैं। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा बच्चों, इट सेव्स योर टाइम, है ना। इट विल सेव योर टाइम, ये आपके टाइम को क्या करेगा, सेव करेगा, एज वेल एज इट विल व्हाट, आपको उस ट्रबल से बचाएगा जिससे आप फिर से उसको दोबारा टाइप करते, रीटाइप करते पूरे टेक्स्ट को, तो आपको परेशानी भी होती। तो आपके परेशानी को भी क्या करेगा, हेल्प सेव करेगा, आपके टाइम को भी सेव करेगा, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और इस टूल का यूज़ करके आप बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके केस को क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं। तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर ये चेंज केस का, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो जो चेंज केस है उसके 5 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, है ना। जो चेंज केस है इट हैज़ द व्हाट, 5 डिफरेंट ऑप्शंस, है ना। क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं। पहला है सेंटेंस केस। क्या है, सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस चेंज इन द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस इन अपर केस, ध्यान रखिएगा, है ना। जो सेंटेंस केस होता है, सेंटेंस क्या करता है, आपके एवरी सेंटेंस, जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं उस सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको क्या कर देगा, वो बड़ा कर देगा, अपर केस में ले आएगा, ठीक है। दूसरा है आपका लोअर केस। लोअर केस चेंजेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द लोअर केस। अगर आप लोअर केस का यूज़ करेंगे तो जो भी आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसको वो लोअर केस में चेंज कर देगा, ओके, ठीक है। देन अपर केस। अपर केस क्या है, अपर केस चेंजेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द अपर केस, है ना। अगर आपने अपर केस का यूज़ किया तो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट को वो अपर केस में चेंज कर देगा। नेक्स्ट है टाइटल केस। जो टाइटल केस होता है ये आपके एवरी वर्ड, यानी हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको बड़ा कर देगा, कैपिटल कर देगा, ठीक है, और वो उसको अपर केस में लेके चलाया जाएगा। नेक्स्ट है टॉगल केस। जो आपका टॉगल केस होता है इट चेंजेस द अपर केस लेटर इन द लोअर केस एंड लोअर केस लेटर इन द अपर केस। तो ये 5 केस हैं बच्चों, ठीक है। सेंटेंस केस जो फर्स्ट एवरी सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को चेंज करेगा। लोअर केस जो क्या करेगा, सेलेक्टेड केस टेक्स्ट को लोअर केस में चेंज कर देगा। थर्ड है अपर केस जो सेलेक्टेड टेक्स्ट को अपर केस में चेंज कर देगा। देन है टाइटल केस जो क्या करेगा, इट चेंजेस द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द अपर केस। और लास्ट वाला है आपका टॉगल केस। टॉगल केस क्या करेगा, ये अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में चेंज कर देगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है ना। आज मैंने आपको जितना भी चीज़ें बताया है, किस तरीके से फॉर्मेटिंग करते हैं, इंट्रोडक्शन था, साथ में फ्रंट एंड साइज देखा हमने, ठीक है। उसके बाद स्टाइल्स देखे,
कलर देखा, टेक्स्ट इफेक्ट देखा, नंबर एंड बुलेट लिस्ट देखा और लास्ट में आज हमने चेंज केस के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और होमवर्क में आपको करना है बच्चों, एक्टिविटी 1 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, इसको आप करिएगा बुक में, ठीक है, या रफ कॉपी में कहीं भी। ठीक है, और अच्छे से रिवाइज करिए चैप्टर को थॉरोली, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर।